नमस्कार दोस्तों, स्टडी किंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग द हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस, साथ में वोकेबलरी पार्ट और बहुत सारा एक्स्ट्रा ज्ञान जो उस टॉपिक से रिलेटेड होगा जो हम डिस्कस करेंगे, वो सारा का सारा मैं आपको बताऊंगा। अगर आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड होना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप इस नंबर को नोट कर लें। इस पर अपना नाम और जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो लिख कर मुझे भेज दें। बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप्स अवेलेबल हैं। न्यूज़पेपर और डेली नोट्स आपको वहाँ पे प्रोवाइड होंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा, जिसके ऊपर एडिटोरियल आज का बेस्ड था, वो था वीनस इन फोकस। तो जैसा कि आपको पता है, वीनस एक ग्रह है जो धरती के काफ़ी करीब है, उसके ऊपर बात थी। तो क्या ऐसा है जिसकी वजह से डिस्कशन करना पड़ा, वो सारी बातें हम सीखेंगे। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज आपको मिलेगी। तो क्या बोला इसमें, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस कैन हेल्प प्रोब द डेंस एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ्स नेबर। तो ये हमेशा एक जो मेन बात बताना चाहते हैं एडिटर, वो हमेशा यहाँ पे लिखते हैं वो। तो यहाँ पर उनका ये कहना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय आपस में साथ आकर जो अंतर्राष्ट्रीय देश हैं वो अगर एक साथ आते हैं तो उससे क्या होगा कि हम अच्छे तरीके से पता कर पाएंगे कि जो डेंस एटमॉस्फेयर है किसका, अर्थ के नेबर का, उसके बारे में अच्छे से जानकारी हासिल हम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पे इंटरनेशनल सहयोग होना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सभी को एक साथ आकर काम करने की आवश्यकता है। तो अगर हम बात करें तो वीनस जो है वो धरती के बेहद करीब है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सोलर सिस्टम के कुछ और ग्रह दिखा रखे हैं, जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ, उसके बाद आपका आ जाता है मार्स, ठीक है, जुपिटर, फिर सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। प्लूटो अब इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें ये भी दिखाया गया है कि जो कितने घंटे के, यहाँ पे देखिए 11 घंटे, 25 घंटे, ठीक है, अर्थ में 24 घंटे, तो एक दिन कितने घंटे का होता है वो भी यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, तो ये भी आपके काम आ सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो है अगर आप देखोगे 5832 वीनस, ठीक है, इसी में होता है। अब देखो आज के एडिटोरियल में सबसे पहले क्या बोला, वीनस। अब यहाँ पे देखो ये जो पार्ट आपका है, दी हॉटेस्ट प्लैनेट इन दी सोलर सिस्टम, ये देखो ये जो स्ट्रक्चर है ये सिर्फ जानकारी दे रहा है वीनस के बारे में। ठीक है, अब ये जो आगे वर्ब आ गया है, ये वर्ब किसका है, वीनस का। नॉट इंजॉयड एज मच रिसेंट अटेंशन एज मार्स। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो वीनस है वो पूरे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, तो ये जो है आपके बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यहाँ से आपको पता चलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या बोला कि वीनस जो है उसके ऊपर ज़्यादा अटेंशन नहीं रही, किसके मुकाबले, मार्स के मुकाबले। हमारा ज़्यादातर ध्यान मार्स पे रहा है कि जीवन मार्स पे हो सकता है, क्योंकि ये बहुत गर्म है। तो इतनी ज़्यादा गर्मी है इस पे, तो हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि वहाँ पे जीवन हो सकता है। ठीक है, आगे क्या बोला, एज फार एज स्पेस मिशंस आर कंसर्न, यानी कि जो स्पेस मिशंस अभी तक रहे हैं अगर उनको ध्यान में रखें तो साफ ये नज़र आता है कि जो मार्स है उस पर ज़्यादा फोकस किया गया वजह की वीनस पे। ठीक है, अब ये सारी चर्चा हो क्यों रही है, देखो एक्चुअली आगे जाके आप इसी एडिटोरियल के अंदर आप देखेंगे कि वहाँ पे फॉस्फिन मिला है, जो मैं बताऊँगा जानकारी, उससे इसको समझना आसान हो जाएगा। और इसका मिलना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्या होता है कि एक बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस होता है, और बैक्टीरिया का होना मतलब क्या, जीवन का होना। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि सारे के सारे जो साइंटिस्ट थे उनका ध्यान अचानक से वीनस की तरफ गया। अब आगे देखिए, विथ सरफेस टेम्परेचर ऑफ अबव 460 सेल्सियस। ठीक है, अब ये जो दैट है ये क्या है, डिफाइन कर रहा है किसको, 460 सेल्सियस जो टेम्परेचर है उसको। कैन मेल्ट इवन ए मेटल लाइक लीड एंड ए हैवी एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें बोला है कि ये जो इतना हाई टेम्परेचर वो क्या कर सकता है, जो एक मेटल है लीड उसको भी मेल्ट करने की इसमें ताकत है। ठीक है, और उसका जो हैवी एटमॉस्फेयर है उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ बिलोंगिंग बताता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड किसमें, ए हैवी एटमॉस्फेयर। ठीक है, उस बना हुआ किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से। द प्लैनेट वाज कंसिडर्ड
हॉस्टाइल टू लाइफ। तो जो प्लैनेट है यानी कि किसकी बात हो रही है, वीनस की, उसको जिंदगी यानी लाइफ के लिए क्या समझा जाता था, नॉट फ्रेंडली समझा जाता था, यानी कि वहाँ पर बहुत ही ना के बराबर चांस था कि वहाँ पे जीवन हो सकता है। सेम मीनिंग देखिए, एडवर्स, कॉन्ट्ररी। अपोजिट मीनिंग में फेवरेबल और प्लेजेंट ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिखाई है। लेड का जिक्र हुआ था यहाँ पे, तो मेल्टिंग पॉइंट है इसका 327 डिग्री सेल्सियस के आसपास। बॉइलिंग टेम्परेचर 1749 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हीट ऑफ वेपर और स्पेसिफिक हीट, इनको भी आप नोट कर सकते हैं, तो कहीं पर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आगे देखिए, दिस डिस्पाइट इट्स बीइंग सिमिलर इन साइज टू द अर्थ। दिस किसके लिए है, वीनस के लिए। ठीक है, वीनस का जो साइज है वो सिमिलर है अर्थ के, लेकिन उसके बावजूद, डिस्पाइट मतलब क्या होता है, इंस्पाइट ऑफ। ध्यान रखिएगा, कभी कभी हम ना डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा देते हैं, जो गलत है, तो हमें याद रखना है कि ऑफ किस में आएगा, इन इंस्पाइट। ठीक है, एंड रॉकी, तो वहाँ पे उसका जो साइज है वो अर्थ के जैसा है, और वहाँ पे रॉक्स वगैरह भी है, इसीलिए उसको बोला रॉकी। सो मच सो दैट इट इज़ ऑफन कॉल्ड अर्थ सिस्टर प्लैनेट, और यही कारण है कि इसको अर्थ के सिस्टर प्लैनेट के तौर पर भी बोला गया है, पुकारा गया है। ठीक है, यहाँ से आप अच्छे से बात देख पाएंगे कि वीनस जो है सेकंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है स्काई के अंदर, जो अगर आसमान बिल्कुल साफ हो तो धरती से देखा जा सकता है। इसको जो है सिस्टर प्लैनेट बोला जाता है, क्योंकि इसमें और अर्थ के डायमीटर में सिर्फ 638 किलोमीटर का ही डिफरेंस है। ठीक है, इट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, वो अभी हमने देखा, जिसका एवरेज ही है 462 डिग्री सेल्सियस। तो देखो कितने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको यहाँ से इस वीडियो को देखने से पता चले। आगे देखिए, देयर से स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही थी, इसका सब्जेक्ट पीछे मिलेगा। सम एक्साइटमेंट इसका सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सम एक्साइटमेंट वाज देयर, इसको हम इस तरीके से पकड़ सकते हैं। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड एरर्स आते हैं। तो देयर वाज सम एक्साइटमेंट व्हेन द यूरोपियन स्पेस एजेंसीज मिशन वीनस एक्सप्रेस फाउंड। ठीक है, अब देखो 2 कोमा के बीच में आया, तो इसका मतलब ये वाला जो है जानकारी है किसकी, द यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मिशन की। तो ये मिशन के बारे में बोला। मिशन कौन सा था, वीनस एक्सप्रेस। फाउंड साइन ऑफ ओजोन मेड ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स एंड कंसिडर्ड अ बायोमेकर इन द अपर एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इन 2011। तो अभी तक वीनस के बारे में यही सोच थी कि बहुत ज़्यादा गर्म है और वहाँ पे जीवन नहीं हो सकता। थोड़ी बहुत जो इंटरेस्ट बना, जो एक्साइटमेंट, जो जोश भरा कि हाँ यहाँ पर भी कुछ हो सकता है, वो कब था, ये वैन क्लॉज के थ्रू उसमें बताया गया, टाइम क्लॉज के थ्रू। ठीक है, जब यूरोपियन स्पेस एजेंसी मिशन, जिसका नाम था वीनस एक्सप्रेस, उसने पाया, क्या पाया, साइन ऑफ ओजोन, ओजोन के साइन मिले, और ये किससे बना हुआ था, 3 ऑक्सीजन एटम्स थे इसमें। ठीक है, जिसको कंसीडर किया जाता है कि वो बायोमेकर है। ठीक है, और ये कहाँ मिला, अपर एटमॉस्फेयर। ये जो फ्रेज बना इन दी अपर, ये बता रहा आपका कि ये कहाँ पे है, प्लेस, एडवर्बियल स्ट्रक्चर बन गया ये प्लेस का। ठीक है, इन द अपर एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इन 2011। इन 2011 का मतलब हो गया टाइम। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो प्लेस वाले स्ट्रक्चर को पहले और टाइम वाले स्ट्रक्चर को सेंटेंस के लास्ट में ही रखा जाता है। ठीक है, तो ये सबसे पहली कोई ऑब्जर्वेशन थी जहाँ से कुछ हिंट मिली, जहाँ से कुछ ऐसा लगा कि हाँ यहाँ पर भी हमें कुछ ना कुछ देखना चाहिए कि यहाँ पर भी लाइफ हो सकती है। फिर देखिए, बट द रिसेंट डिस्कवरी ऑफ ट्रेसेस ऑफ फॉस्फीन, लेकिन अभी जो डिस्कवरी हुई है किसकी, फॉस्फीन की, जैसा कि मैंने पहले बताया था, याद हो आपको, यहाँ पे बोला था ना मैंने, यहाँ पे कि ये मिला है। ठीक है, तो उसी की बात हो रही है यहाँ पे। देखो, अनदर बायोमेकर, ये भी एक बायोमेकर है। ठीक है, इन इट्स एटमॉस्फेयर हैज जस्ट गिवन द सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ ए शॉट इन द आर्म। तो 2 ऐसी चीज़ों का वहाँ पर मिलना जो बायोमेकर्स का काम करते हैं, तो वहाँ पे ये बहुत तगड़ी हिंट हो गई कि हाँ यहाँ पर लाइफ हो सकती है। ठीक है, अब देखिए फॉस्फीन, अब इसके बारे में बताना स्टार्ट कर रहा है एडिटर। ए कंपाउंड ऑफ 1 फॉस्फोरस एटम एंड 3 हाइड्रोजन एटम्स, इसमें 1 फॉस्फोरस एटम होता है और 3 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। इज गिवन आउट, देखो ये स्ट्रक्चर बहुत कॉमन यूज़ होता है, देख रहे हो ये वाला जो पार्ट है पूरा का पूरा,
ये आपका जानकारी दे रहा है किसके बारे में, फॉस्फिन के बारे में, ठीक है। और ये जो सब्जेक्ट हो गया फॉस्फिन, और ये यहाँ से इसका आगे का आपका पार्ट है, प्रेडिकेट पार्ट है। इज गिवन आउट, पैसिव स्ट्रक्चर हो गया ये, बी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस V3, गिवन आउट बाय सम माइक्रोब्स, बाय के बाद हमने डूअर को रख दिया। कब, व्हेन का रिप्लाई दे रहा है, ड्यूरिंग बायोकेमिकल प्रोसेसेस। तो ये जो फॉस्फिन है ये किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, कह सकते हैं माइक्रोब्स के द्वारा, ठीक है। कब, जब कोई बायोकेमिकल प्रोसेस होता है तो ज़रूर वहाँ पे अगर फॉस्फिन है तो ये कहाँ से आया होगा, माइक्रोब्स के द्वारा आया होगा और बायोकेमिकल प्रोसेस होने पर आया होगा। तो इससे वहाँ पर लाइफ के होने के चांसेस साइंटिस्ट को नज़र आ रहे हैं। आगे देखिए, इन एन एटमोसफेयर रिच ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इट इज़ लाइकली टू गेट डिस्ट्रॉयड सून। तो उनका कहना है कि जब ऐसे एटमॉस्फेयर में जहाँ पर हर तरफ CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये जो आपका फॉस्फिन है इसका उम्मीद यही की जाती है, जो साइंस है वो यही कहती है कि तुरंत डिस्ट्रॉयड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है। हाउएवर, लेकिन क्या हुआ कि रिसर्चर्स एस्टिमेट दैट द फॉस्फिन फॉर्म्स अबाउट 20 पार्ट्स पर बिलियन ऑफ वेनस एटमॉस्फेयर। उनका मानना है कि वो 1 बिलियन में 20 पार्ट्स जो है वेनस के एटमॉस्फेयर में किसकी मौजूदगी है, फॉस्फिन की। तो वहाँ पे इतनी कार्बन डाइऑक्साइड होने पर तो उसे नष्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी इतनी मात्रा में वो वहाँ पर मौजूद है। तो ये जो चीज़ है ये साइंटिस्ट को उसके ऊपर शोध करने पर, उसके ऊपर और ज़्यादा रिसर्च करने पर प्रेरित कर रही है। आगे देखिए, दिस फैक्ट यानी कि इतनी मात्रा में फॉस्फिन का होना, व्हेन एडेड टू द हॉस्टाइल कंडीशंस ऑन इट्स सरफेस। अब ये वाली जो चीज़ है, अगर इसको जो वहाँ पर हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है, जो बेहद विपरीत कंडीशंस हैं, विपरीत परिस्थितियाँ हैं वहाँ के उसके सरफेस की, ठीक है, कि टेम्परेचर बहुत हाई है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में है, इनके साथ मिलाकर देखा जाए तो यील्ड्स टेंटलाइजिंग पॉसिबिलिटीज़। तो उससे क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं पे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली पॉसिबिलिटीज़, या फिर जिसको देखकर दंग रह जाए, हैरान रह जाए इंसान, इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ को रिजल्ट उसको दे रही है, उसको परिणाम दे रही है, यानी उसको प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़, किस बात की पॉसिबिलिटी, देखो, ऑफ फॉस्फिन्स सर्वाइवल थ्रू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये इसको टर्म दिया इन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केमिस्ट्री, क्योंकि सिंपली इन्होंने ये बोला था यहाँ पे कि ये जो होता है नॉर्मली क्या होता है, लाइकली टू बी डिस्ट्रॉयड सून, लेकिन अगर वो फिर भी इतनी मात्रा में मौजूद है तो कहीं ना कहीं ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केमिस्ट्री केस है, ठीक है। आगे क्या बोला, एंड थर्मोडायनेमिक्स और द स्टब बोन। स्टब बोन का मतलब बिल्कुल जिद्दी जीत है, किसकी, बायोलॉजी की और लाइफ की। यानी कि यहाँ पर एडिटर ये बात कहना चाहते हैं कि देखिए, परिस्थितियाँ तो जीवन को सपोर्ट करने वाली वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इसका वहाँ पर मिलना और इतनी मात्रा में मिलना कहीं ना कहीं हमें ये कह रहा है कि जीवन जो है वो जिद पर आकर उसने जीत हासिल की है, इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, ठीक है। स्टब बोन का मतलब क्या होता है, ऑब्स्टिनेट, रिजिड, टफ। सेम मीनिंग के तौर पे, अपोजिट मीनिंग के तौर पे हम ले सकते हैं कंप्लाइंट एंड फ्लेक्सिबल, ठीक है। और टेंटलाइजिंग का मतलब मैंने बताया ड्राइंग, यानी कि अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, ब्यूटीफुल, एल्यूरिंग, ठीक है। आगे देखिए, दिस फाइंडिंग, ठीक है, वहाँ पे इसका मिलना क्या है, वाज द रिजल्ट ऑफ ईयर्स ऑफ केयरफुल स्टडी बाय अ टीम ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमर्स। तो ये जो खोज है, ठीक है, ये जो हमें मिला है, ये क्या है कि ये रिजल्ट है सालों तक बहुत ही केयरफुल स्टडी जो की है वहाँ पे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमर्स की टीम के द्वारा, ठीक है, जिसको लीड करने का काम कर रहे थे, लेड बाय जेन एस ग्रीव्स। कहाँ के थे, ऑफ बता रहा है बिलोंगिंग ऑफ कार्डिफ यूनिवर्सिटी, ठीक है, एंड वाज अनाउंस्ड इन अ पेपर पब्लिश्ड इन नेचर एस्ट्रोनॉमी। तो ये जो फाइंडिंग है इसको अनाउंस किया गया एक पेपर में जो पब्लिश्ड हुआ था नेचर एस्ट्रोनॉमी के अंदर, तब दुनिया को पता चला कि हाँ, इस तरीके से हमें ये मिला है। अब प्रोफेसर ग्रीव्स के बारे में बता रहे हैं, फर्स्ट आइडेंटिफाइड फॉस्फिन इन वीनस
एटमॉस्फेयर इन 2017। सबसे पहले उनको 2017 में इसका पता चला था, यूजिंग द जेम्स क्लर्क मैक्सवेल टेलीस्कोप इन हवाई। किसका इस्तेमाल करके, जिस टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके उनको पता चला वो यहाँ पे बताया, और ये वो जगह बताई जहाँ पर इसका पता किया उन्होंने। ठीक है, अब आगे देखिए फर्दर। स्टडी एंड प्रिसाइज ऑब्जर्वेशंस यूजिंग Atacama large millimeter sub-millimeter array facility in Shell confirmed the suspicions of researchers in 2019। तो 2017 में इनको पता चला, लेकिन ठीक है बहुत ही एक्यूरेट ऑब्जर्वेशंस के बाद जो डिक्लेरेशन है या कंफर्मेशन मिली वो 2019 में मिली। ठीक है, The very question exercised by the researchers in announcing the fact underline the lack of knowledge about these systems and the need to make sure before celebrating the discovery of extraterrestrial life। अब क्या बोला इसमें, जो बहुत ज़्यादा सावधानी यहाँ पे बरती गई रिसर्चर्स के द्वारा, किस बात को लेके, जो अनाउंसमेंट की गई है ना, उस अनाउंसमेंट को लेकर उन्होंने बहुत ज़्यादा सावधानी बरती। तो इससे हमें ये समझ आता है कि जो लैक ऑफ नॉलेज थी इन सिस्टम, जो वीनस के ऊपर, वीनस के जो सिस्टम है, पूरा स्ट्रक्चर है, उसको लेके लैक ऑफ नॉलेज थी, वो कंफर्म्ड नहीं थे चीज़ों को लेके। ठीक है, एंड द नीड टू मेक श्योर बिफोर सेलिब्रेटिंग द डिस्कवरी ऑफ, तो उनको जो है इन चीज़ों के ऊपर काम करके इनके ऊपर कंफर्मेशन हासिल करने में बेहद टाइम लगा। ठीक है, वो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना चाहते थे कि ये कह दें कि वहाँ पर जो है लाइफ है। ठीक है, तो क्योंकि उसके ऊपर जैसा कि हमने कहा मार्स के ऊपर हमारा फोकस बहुत ज़्यादा रहा है, वीनस के ऊपर बेहद कम रहा है, तो यही कारण है कि जो रिसर्चर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा सावधानी पूर्वक उन्होंने ये सारा का सारा काम किया, और इसमें काफ़ी 2017 से लेके आज अब 2020 आ गई है, अब तक मतलब 3-4 साल का इनको टाइम लगा इन चीज़ों को कन्फर्म करने में। अब देखो, This can now only be taken further by making in situ measurement in the atmosphere of Venus. This poses its own challenges। अब ये जो है चीज़ें आगे बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, सही तरीके से मेजरमेंट एटमॉस्फेयर का करके, किसकी, वेनस की। अब इससे क्या होगा कि और ज़्यादा चैलेंजेस जो है हमारे सामने बन जाएंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ध्यान से आप देखें कि जैसा मैंने कहा था ये प्रोड्यूस होता है बैक्टीरिया के थ्रू। ठीक है, और फॉस्फिन जो है एक कंपाउंड है जिसमें एक एटम, 1 एटम ऑफ फॉस्फोरस एंड 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। ये भी जानकारी आपको मिल चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अपार्ट फ्रॉम द हाई सरफेस टेम्परेचर एंड डेंस एटमॉस्फेयर, अगर हाई सरफेस टेम्परेचर और डेंस एटमॉस्फेयर के अलावा अगर हम देखते हैं, ठीक है, उसके अलग से, अगर उससे अलग हटकर हम देखते हैं, द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्रिक एसिड इन द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस मेक इट ए हाईली कोरेसिव इन्वायरमेंट। तो एक और जो बड़ी दिक्कत है वहाँ पे वो क्या है, वो है सल्फ्रिक एसिड की बहुत ज़्यादा मौजूदगी। ठीक है, परहैप्स फ्लाइंग एट अ हाइट एंड सेंडिंग डाउन ड्रोन्स और बैलून्स वुड बी मोर फिजिबल देन लैंडिंग। तो इसी वजह से उन्होंने ये कहा है एडिटर ने कि वहाँ पर अगर एक हाइट के ऊपर, ठीक है, ड्रोन्स को या बैलून्स को उड़ाया जाए तो वो ज़्यादा सही रहेगा वजह कि वहाँ पे लैंड करने के, क्योंकि जो सल्फ्रिक एसिड है वो क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा कोरेसिव है, यानी कि कोरिजन बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि अगर हम ड्रोन्स वगैरह को वहाँ पे उतार तो उससे क्या होगा कि वो जंग जाएंगे या उनकी वर्किंग के ऊपर उसका असर पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मिशंस टू वीनस हैव बीन प्लान्ड बाय नासा। ठीक है, तो अब जो है इन सब चीज़ों को पता चलने के बाद जो है बहुत सारे मिशंस जो है वीनस को लेके प्लान किए गए हैं नासा और इसरो के द्वारा। वाइल कंजंक्शन हो गया आपका, नासास मिशन किसका, नासा का, इज स्लेटेड फॉर लॉन्च नेक्स्ट ईयर। जो नासा है वो अगले ही साल इसके ऊपर काम करने वाली है, और इसरो जो है 2023 के अंदर इस पर काम करेगी। ठीक है, अब देखो, एज इट इज़ नॉट अनकॉमन इन स्पेस मिशंस, जैसा कि एडिटर यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसा कि हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा अनकॉमन नहीं है स्पेस मिशंस के को लेके खासकर, कि ए स्पेट ऑफ कोलैबोरेशंस, स्पेट का मतलब होता है सीरीज, कोलैबोरेशन का मतलब कोऑपरेशन। तो
सीरीज ऑफ कोऑपरेशन या फिर अलायंसेस एसोसिएशन देखने को मिलता है मे वेल इम्प्रूव चांसेस ऑफ एफिशिएंटली प्रोबिंग द डेंस एटमॉस्फेयर ऑफ द प्लेनेटरी नेबर। प्लेनेटरी नेबर का मतलब क्या है, वीनस यहाँ पे। तो एडिटर ने कहा है जैसा कि स्पेस मिशंस में देखते हैं हम कि बहुत सारे देश एक साथ आ जाते हैं, नॉर्मली क्या पता वो एक साथ ना आए, बट जब बात आती है स्पेस मिशंस की तो हम एक साथ देखने को उनका वो एक दूसरे का साथ देते हुए नजर आते हैं। और अगर ऐसा ही होता है, एक सीरीज ऑफ कोऑपरेशन की जाती तो उससे एडिटर का मानना है कि इम्प्रूव हो सकते हैं चांसेस कि हम एफिशिएंटली प्रभावी तरीके से जांच पड़ताल कर सकें जो डेंस एटमॉस्फेयर है किसका, वीनस का। ठीक है, प्लेनेटरी नेबर से यहाँ पे वीनस को रिप्रेजेंट किया है। तो ये पूरा का पूरा एडिटोरियल था आपका वीनस के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको वीनस के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिली होगी। आगे जाके इसरो, नासा किस तरीके से इसके ऊपर मिशंस चलाने वाले हैं, वहाँ पर ज़िंदगी होने की संभावनाएं कैसे हैं और क्या क्या वो चीज़ें जिनकी वजह से अब तक हमारा फोकस वीनस पे नहीं रहा था, मार्स पे रहा था। ठीक है, तो आगे क्या क्या चीज़ें निकल कर आती हैं वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच। और जो मेरी वीडियोस को जगह जगह पे शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, उनका थैंक यू सो मच, मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।